बहाल करो, कोरोना वॉरियर्स को फिर से बहाल करो, कोरोना वॉरियर्स को फिर से बहाल करो, अरे कोरोना वॉरियर्स को फिर से बहाल करो। कोविड काल में अपनी बेस्ट सेवाएं देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ आज दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको कोविड के समय में हायर किया गया और जब उनसे काम पूरा ले लिया गया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, सर पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम अक्षय कुमार सुमन है, कोटा डिवीजन से जी। मैं अस्पताल सहायक पद पे कार्यरत हूँ जी। जिस समय कोरोना अपना पूर्ण चरम पे था उस समय में लिया गया था। अब आप देख लो कि नॉर्मल आदमी कपड़े पहन के काम करता, हम उस समय पूरा पीपी किट पहन के काम करते थे, पूरा पीपी किट पहन के काम करते हैं उस समय। और आज सरकार अब हमें कहती है कि आप मतलब आप बेरोजगार हो गए। आप कब आपने ज्वाइन किया था? ज्वाइन कब किया था आपने? ज्वाइन किया था हमने 27 अप्रैल को 2021 को, कोविड के समय। कोविड के समय हमें 3 महीने के लिए लिया गया। उसके बाद 2-5 दिन बिठा दिया, फिर वापस 3 महीने के लिए ले गया, फिर 15 दिन बिठाया, फिर 3 महीने के लिए ले गया, फिर 1-1.5 महीना बिठाया, फिर 3 महीने के लिए लिया। ऐसे करके हमें कभी 13-14 महीने, करीबन 18 महीने काम चलाया हमसे। उसके बाद फिर अब कहते हैं कि कोविड ख़त्म हो गया और हमारे पास फंड नहीं है, और हमने बात करी तो आपके लिए कोई ऐसा कोई फंड नहीं है। अब एक बात बताओ सर, जब सरकार इतनी वैकेंसियाँ निकाल रही है, सब चीज़ कर रही है, हम एक बोरी नहीं है, मात्र एक मुट्ठी है सर। जिस समय हमने ऐसा इस वक्त में काम किया था, अब आप देखो सर, एक मुट्ठी को सरकार नहीं कर सकती। ना ही हम ये हमारा मुद्दा ना किसी मोदी सरकार से, ना हमारा बीजेपी उससे, कांग्रेस सरकार से, ना आप सरकार से, हम किसी सरकार से अपेक्षा नहीं करते। मात्र बस हमें जो हम ना काम किया है, अब हमारा हक दे दीजिए, ना हमें री एंगेज कर दीजिए, ना हम परमानेंट की अपेक्षा करते हैं, ना आप हमें पेंशन दीजिए, पर आप हमें जो हमारा जो बेरोजगार किया है, कम से कम वो बाल तो मत कीजिए, वहाँ तक तो चला दीजिए। हमारे कुछ साथी जो हैं ओवर एज भी हो चुके हैं, अब ओवर एज हो चुके हैं तो आप जानते हो वो कहाँ इस स्थिति में कहाँ जाएंगे। आप बताइए सर। तो हम चाहते हैं कि हमारा री एंगेज हो जाए वापस से, मतलब जो जिससे चल रहा है वैसे चलता रहे सर। आपने टोटल कितना समय काम किया? 3 महीने, 4 महीने? हमने टोटल 14 महीने काम किया सर। 14 महीने काम किया सर हमने। उसके बाद आपको क्या बोला गया कि फंड? उसके बाद कुछ बोला ही नहीं गया सर। 30 जून को बस लास्ट लेटर था, उसके बाद से बोला कि कोरोना खत्म, आप भी खत्म। सीधी सी बात है, हमें वापस लिया ही नहीं गया। ना कि हमने डीआरएम साहब से बात करी, हमारे पास फंड नहीं है। हम जबलपुर गए, एमपी, वहाँ मध्य प्रदेश के आजकल वो जेएम पता नहीं ऐसे कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसके थ्रू आपका होगा। हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब इधर से बगा कभी उधर बगा। हमने सबसे बात करी, फिर मजबूरन हमने यहाँ आना पड़ा। जी सर, क्या कहना चाहिए? नाम बताइए। धीरेन्द्र अवस्थी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास हम लोग जाते हैं तो वो हमसे ये कहते हैं कि भैया हमारे पास वैकेंसी नहीं है। ठीक है साहब। फिर वो ये कहते हैं कि भैया हमारे पास बजट नहीं है। ठीक है साहब। कहते हैं ठीक है आप कोरोना ले आओ वापस, तो हम वापस लगा लेंगे। मतलब हम भगवान से ये प्रे करें कि कोरोना वापस आए, हमें फिर रोजगार दिया जाए, तो इससे अच्छा कोरोना ना आए। बाकी भगवान फिर करेगा। ऐसी सरकार नहीं करना चाहती तो कोई मतलब नहीं है, पर हमें रोजगार दे तो हमारा आगे। टोटल ऐसा कितना आप ऑल ओवर इंडिया से आए हैं? वेस्ट सेंटर 19 जोन से आए हैं, कलकत्ता, महाराष्ट्र, ऑल ओवर सभी जगह से साहब, कोटा, सभी जगह से आए हुए हैं। कुछ हमारी लेडीज़ है बहुत परेशान है, कोविड के टाइम पे भी प्रेग्नेंट थी, वो भी बहुत परेशान रही। कोई सेवा नहीं दी हम लोगों को, कोई हेल्प नहीं। मेरा हाथ टूट गया ऑन ड्यूटी, मगर 1 महीने तक मैं घर पे रहा, फिर भी मेरे को कोई हेल्प नहीं, एब्सेंट लगाई है। मेरा परिवार कैसे चला मैं खुद जानता हूँ साहब। बहुत सेवा दी, हम लोगों को उम्मीद थी, हमारे पड़ोसी जनता सब जानती है कि कोविड वर्करों ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सका साहब। उस टाइम पे हम लोगों को भगवान मानती थी। जो पेशेंट एडमिट रहता था, हम उनके पास पीपी किट पहन के जाते थे, वो हमें अब भगवान सर ऐसे करते थे वो, भैया हमें बचा लो सर। वो स्थिति बहुत डरानी थी, उनके फैमिली वाले नहीं रहते थे, हम चाहते थे भैया हमें बचा लो। बहुत स्थिति खराब थी साहब, बहुत। एक शिफ्ट तो सर ऐसी पसी थी कि 8 घंटे की जो शिफ्ट रहती थी उसमें हमने 8 बूढ़े पे करिए। हमने 8 घंटे की शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट में 8 बूढ़े पे करिए हमने भेजिए वो एम्बुलेंस में डालकर। अब उस समय
अब उस समय एक लेडीज़ तो मतलब एक लेडीज़ के परिवार तो हाथ पे जोड़ने लग गए। उस समय मैंने ज़िंदगी में, मैं अस्पताल सहायक हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में डॉक्टर का काम कभी नहीं किया, लेकिन एक लेडीज़ के मैंने CPR दिया है सर। उस टाइम मैंने CPR दिया है, लेडीज़ को 15-20 मिनट तक जिंदा जगाया है। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कम से कम आप इससे बात कर लो। मैं दूसरे पेशेंट से घूम के आया, उतने में तो मेरे हाथ पे जोड़ने लग गए कि भाई साहब आपने 15-20 मिनट बात करवा दी, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 15-20 मिनट बात करा दी कि हाथ पे जोड़ने लगे हो मेरे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। क्या कहना चाहेंगे आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आप बैठे हैं? हम लोग री एंगेज करना चाहिए, हम लोग वही बात पर री एंगेज करना है। हम लोग बहुत क्या बोलते परेशान में हम लोग काम करें सब लोग, हम लोग ओके। अभी तो हम लोग हो ना बहुत काम कराया गया है। हम लोग ठीक है जेंट्स कर लेते हैं काम, इनसे कैसे होगा साहब? लेडीज़ तो लेडीज़ ही होती है, सभी जानते हैं। इन लोगों से बहुत काम कराया है तो बहुत परेशान हुए हैं। वो स्थिति को देख के गवर्नमेंट को हम लोगों के बारे में कुछ सोचना जरूर चाहिए। कैसे आपसे काम लिए जाते उस समय? उस टाइम पे हम लोग 24 आवर्स हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। वो फैमिली छोड़ के, और फैमिली भी लॉस हो गया वो कोरोना वॉरियर में। कोरोना टाइम में फैमिली लॉस हो गया। एक समझ में नहीं आ रहा, कोविड टाइम पे लॉकडाउन कर दिए, ऑल घर में बैठे हम लोग। एक ही जन रोड में आ गए, हॉस्पिटल में करे काम, रोड में आ गया हम लोग। अभी भी यहाँ रोड में है सब लोग, जॉब नहीं है, कुछ नहीं। वो जॉब निकाल दिए, प्राइवेट में से भी निकाल दिए जॉब, अभी तो गवर्नमेंट से भी निकाल दिया। हम लोग कैसा अभी जॉब आए, जब निकल गया, अभी जॉब भी नहीं है अभी सब लोग के, इसलिए हम लोग री एंगेज करना पड़ता है जॉब। जी सर, पहले तो नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे कि अरविंद कुमार वर्मा फोरम एक समय में आप पेशेंट रेलवे कोटा। एक समय में आप लोगों को एक भगवान की तरह देखा जाता था और आप आज हमारी वो दुर्दशा कर दी गई है कि हम भगवान के, हम तो मतलब कोई पत्थर भी नहीं है, हमारा तो ये है मतलब अस्तित्व खत्म कर चुके एक तरीके से। अब ये देखना ये जिस टाइम पर मतलब कोई उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता था, मरीजों से बात नहीं करता था, हेलो नहीं करता था, उस टाइम पे हमको उनको केयर करनी पड़ती थी। तो हमारे सब मतलब इन्फेक्टेड हम सब कभी भी मर सकते हैं। हमने हमारी जान पे खेल के ये सब खेला है। देखो सब सोच समझ के कि भाई कभी न खबर तो ये बीमारी ख़त्म होएगी सही, लेकिन जहाँ तक चली वहाँ तक तो सेवा की। अब फिर आखिरी में ख़त्म हुई तो फिर हमको ही ख़त्म कर दिया। बीमारी को ख़त्म तो किया, जो किया वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमको ख़त्म कर दिया इन्होंने कि भाई हम भी कोई चीज़ थे उस टाइम पर। जिसके बाद फिर अब देखा जाए तो सबके लंच डैमेज हो चुके हम सबके, अब कहाँ जाएंगे हम? क्या आप लोग बीमारियों से ग्रसित हो चुके हम सब। हाँ, अब इन्होंने फेंक दिया हमको, भाई तुम किसी काम के नहीं हो। तो मतलब ये क्या किया इन्होंने हमारे साथ? इससे बढ़िया तो हमको फांसी पे लटका देते ये कि भाई तुमको सजाए मौत देंगे हम। तुमने क्या किया? ये तुमने देश की सेवा करके गद्दारी कर दी, गद्दारी। ये गद्दारी, यदि हमने गद्दारी की है तो हमें सजाए मौत मिलनी चाहिए, सजाए मौत। We want justice! We और भी लोग हैं। We want आप कुछ कहना चाहते थे क्या? जी सर, बाद में आप सरकार से कोई कभी बात हुई है? साहब मैंने कहा ना, उच्च अधिकारियों से हमने काफ़ी बात करी है। वो यही कहते हैं कोरोना आएगा तो फिर लगा लेंगे। आप भगवान से प्रे करो कोरोना आ जाए। उच्च अधिकारी ऐसी बातें करते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर? यूँ कह रहे हैं कि अरबों खरबों का नुकसान हुआ है रेलवे को, उस टाइम पे ट्रेनें बंद हैं, तो समझ रेलवे आज हमसे ज़्यादा जानती है कितना नुकसान हुआ। उसके बाद भी वो ये कह रही है कोरोना आ जाएगा तो फिर लगा लेंगे। यार ये कौन सी बात है साहब? उच्च अधिकारी जो इतने एजुकेटेड है वो अधिकारी ऐसी बातें करते हैं तो फिर हम लोग तो कुछ है ही नहीं साहब। तो हम लोगों से यही निवेदन है अधिकारियों से, सरकार से, कि हम लोगों को दोबारा से काम पे लगाए। थैंक यू। क्या कहना? मेरा नाम है पलाश विश्वास, हम साउथ ईस्टर्न रेलवे से कलकत्ता डिवीजन से। हम लोग कई बार जीएम को, रेल मिनिस्टर को कई बार हम लोग लेटर दे चुके हैं। हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम लोगों को फिर से री एंगेज किया जाए, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं किया गया है। और जब 13 मतलब जून था उस टाइम कुछ भी ना बोल के हम लोगों को निकाल दिया गया है। और उसी टाइम हम लोग जब कोई घर से नहीं निकलता था उस टाइम हम लोग तो ड्यूटी किए, और ऐसा भी था हम लोग रात दिन एक करके ड्यूटी करते थे, और कई पर एक भी दिन हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता था। बुखार हो, सर्दी हो, जो कुछ भी हो हम लोगों को काम करना पड़ता था। और अगर छुट्टी मांगने जाते थे तो बोलते थे नहीं होगा, छुट्टी नहीं मिलेगा आप लोग, अब लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, अब लोगों को नो वर्क नो पे, ऐसा ही चलेगा। ठीक है, जो आपने काम किया है केवल जो रेलवे के हॉस्पिटल है उन्हीं में थे आप? हाँ, हम सेंट्रल हॉस्पिटल में थे, रेलवे की, साउथ ईस्टर्न रेलवे की हेडक्वार्टर जहाँ पर है, हम वहीं पर काम करते थे। ठीक है, हम लगभग 2 साल तक काम किए हैं।
पूरा 2 साल काम किए, 2 साल में एक दिन भी हम लोगों को छुट्टी नहीं मिला। जब रात दिन एक करके, और एक दिन ऐसा भी होता था कि 5-6 बॉडी एक साथ हो जाता था एक शिफ्ट में, लगातार 8 घंटा पीपी पहन के ड्यूटी करना पड़ता था हम लोगों को। तो सरकार ने तो बोला था कि 6 घंटा ड्यूटी करना है पीपी पहन के, ऐसे भी हम लोगों को नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं होता था। हम लोगों को 7 घंटा 8 घंटा करके 8 घंटा, ज़्यादातर 8 घंटे हम लोग काम करते थे। बोलते थे कि स्टाफ नहीं, हम लोग कहाँ से देंगे, आप लोगों को ही काम करना पड़ेगा, कोविड के लिए आप लोगों को लिया गया है, आप लोगों को ही काम करना पड़ेगा ऐसे में। और ऐसे हम लोगों के ऊपर जुल्म भी किया गया है बहुत सारे, ठीक है। और पीपी मास्क पहन के हम लोगों को हालत पूरा खराब हो जाता था, लांच मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था। और ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को अभी रोड पे निकल के दे आ गए हम लोगों को फैमिली है सारा, वो सब कैसे चलेगा, हम लोग तो अभी ख़त्म हो गए। इससे अच्छा था हम लोगों को कुछ मतलब फांसी दे देते, वही अच्छा था ना हम लोगों के लिए। अभी जो लास्ट भर्ती आई थी तो वो कब आई थी? इसके बाद कभी आई है भर्ती? लास्ट भर्ती तो नहीं सर, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में मतलब 3 साल हम जो काम किया, टर्मिनेशन हुआ, फिर एक्सटेंशन हुआ, फिर टर्मिनेशन हुआ, ऐसा करके मतलब लास्ट हम लोगों को काम से पूरी तरह से निकाला गया। 30/6/2022 है ना, सबको निकाल दिया गया। मतलब ऐसा टाइम था सर, हम लोगों को एकोमोडेशन नहीं देता था, और क्योंकि हम कोविड वर्कर है तो बाहर आप खाना खाने जाओगे, कोई होटल में घुसने नहीं देता था, तो हम लोगों की रूम में जितना भी रूममेट थे खाना बनाना पड़ता था, फिर खाना पड़ता था। अभी सबको खाना बनाना आता नहीं है, कोई जला रहा है, कोई मतलब कुछ भी कर रहे हैं, नमक ज़्यादा नमक कम, कभी आधा पक्का कभी पक्का खाना, जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, उससे ही हम ड्यूटी कर रहे हैं। अभी हम लोगों को छोड़ दिया, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, यूज एंड थ्रो को पेन की तरह फेंक दिया। अभी कोविड नहीं है, मतलब आप लोग का काम भी नहीं है, आप कहीं भी जाओ, आप लोगों का उम्र हो नहीं हो, अभी आप हम लोगों का धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है, अभी कोई फॉर्म फिलअप भी कर नहीं पाएंगे, 26 साल के ऊपर है। ऐसे भी बहुत स्टाफ है जो 30 साल हो गया है, तो वो इस मिडिल एज में कहाँ जाएगा काम ढूंढने? ये भी तो सरकार को समझना चाहिए। हम जो आगे आया ऐसा मुश्किल स्थिति में, हाँ, जब अपना परिवार वाले भी छोड़ के भाग जा रहा है, जब गया था एडमिट करके चला गया, फिर आया डिस्चार्ज कराने के टाइम, बीच में आया ही नहीं, वो जिंदा है मर गया है वो पूछता रहता था, हॉस्पिटल के अंदर घुसता नहीं था, कभी आता नहीं था। हम लोगों ने दिया सेवा, हम लोगों ने उन लोगों को जान बचाया, अभी हम लोगों को छोड़ दिया रास्ते में। क्या कहना चाहेंगे? दानापुर रेलवे हॉस्पिटल लैब टेक्नीशियन अरुण राम सर, कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग का तो ड्यूटी लगा हुआ था रेलवे हॉस्पिटल दानापुर, मगर उसके अलावे झाझा तक ड्यूटी करवाए जाते थे, डिप्टेशन में भेजा जाता था दिन भत्ता के। कैसे जाएंगे, आप क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, वो कोई सुनने वाला नहीं, तो वहाँ भेज दिया जाता है। क्या लेटर भी मेरे पास जारी किया हुआ है, लेटर जारी कर दिया था, जाइए वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, डिप्टेशन में 5 दिन के 6 दिन के ले रहे, कोई भत्ता नहीं। क्या करें, अभी के दौर में हम लोग रोड पे आ गए हैं। सरकार से ये कहना है कि वापस हम लोग को ले, एक तरफ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, एक तरफ हम लोग को निकाला जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा रहे हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग भी तो जानकारी हो गई, मोदी खुद बांट रहे हैं घूम घूम के, और हम लोग को निकाली जा रही है। 4 दिन पहले ही बांटे हैं, 4 दिन पहले ही बांटे हैं, हम लोग को निकाला जा रहा है, रोड पे आ गए। सर का कहना है कि जो 70,000 और 1,40,000 जो नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही हैं, ये कहाँ है? हम लोग को उसमें शामिल ही नहीं है। कहने का अर्थ है कि आप लोग पूरा मतलब कोविड वर्कर पूरा देश में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और एक डिवीजन में 200-400 करके अटेंडेंट नर्सिंग और हाउसकीपिंग करके है, ज़्यादा नहीं है। मेरा आद्रा डिवीज़न है वेस्ट बंगाल में, तो आद्रा डिवीज़न में नर्सिंग और ये मिला के कुल मिला के 100 है, उतना भी नहीं है, और 50 के आसपास। और तो जरूरत तो है, इनको जरूरत है स्टाफ को, मगर तब पर भी हम लोग के इग्नोर कर रहे हैं। जरूरत है लोग को, तब तो बुलाया था हम लोग को, जरूरत थी तब तो बुलाए थे, उसके बाद भी इग्नोर किया जा रहा है। अभी भी जरूरत है, हम लोग रहते थे 24 आवर चलता था, अभी 8 घंटे चला रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं हम लोग को निकाल करके। ये कैसा नहीं आया बताइए? हॉस्पिटल 24 आवर चलना चाहिए, अभी 8 घंटे चला रहे हैं, 6 घंटे चला रहे हैं, सब गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हम लोग के रीजन में भी देखा गया है, उस समय भी हम लोग पर छोड़ देते थे, अपने आप गायब हो जाते थे परमानेंट स्टाफ। ये क्या के न्याय है भाई? परमानेंट स्टाफ था जी यस, हम लोग पर जिम्मा दे के भाग जाते थे, आप लोग संभालिए, आप लोग इसीलिए आए हैं, न कोविड करना चाहते थे, क्या करें हम लोग? कहाँ का न्याय है ये? अभी देखा जा रहा है, उस समय फूल बरसाया जाता था, अभी हम लोग रोड पे आ गए हैं। गाँव वाले पूछते हैं क्या कर रहे हैं, कितने दिन की छुट्टी में आए, क्या जवाब दें उन लोग को? आप बताइए, क्या जवाब दूं उन लोग को? बेइज्जती है होती है कि नहीं? हम लोग के घर परिवार है, बाल बच्चे है, कहाँ जाए? समझदारी नहीं है, और केवल ये करते हैं।
प्रदर्शन आप पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले भी आप लोग? इससे पहली बार है, पहली बार है, अनुमति लेके कर रहे हैं हम लोग। अपना डिवीजन में बहुत चिट्ठी दिया, हाँ, मेमोरेंडम सब कुछ दिया, ठीक है। लोकल एमएलए एमपी हर जगह चिट्ठी दिया कि हम लोग को काम पे ले लो, हम लोग बैठा है, अभी 2 महीना हो गया, 3 महीना आ गया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम जितना भी है रेलवे कॉन्ट्रैक्चुअल कोविड वर्कर सब एक साथ जुड़े, मतलब कन्याकुमारी से एकदम कश्मीर तक जितना भी है, जितना हो सके, ठीक है। सब जोन से, सब डिवीजन से 1-1, 2-2 करके सब मतलब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आंदोलन में बैठे हम लोग आज कितनी मतलब जब तक काम पे नहीं लेगा, हम नहीं मांग रहे कि हम लोगों को परमानेंट आज कर दो, परमानेंट नहीं चाहिए। जो काम कर रहे थे उसी में रखो, 60 साल तक रखो, हम काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं कि हमारा पेंशन चाहिए, ये चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। हम अभी रास्ते में आ गया, घर पे गांव पे अभी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वो तो बोल रहा था तू काम करता था रेलवे में, कहाँ गया, अभी घर पे क्यों बैठा है? अभी इसका क्या जवाब दो हम लोग लाइफ के साथ। सर इतना सम्मान देने के बाद इन्होंने फूल बरसाए, सब कुछ किए हैं, फिर उसके बाद जो है कि बताइए, वो समय हमें याद है जब वो रात को 8 बजे आते थे। काम वापस चाहिए, जो जितना पगार देता था, जिस तरह से हम लोगों को पेमेंट होता था, वैसा ही दे दीजिए और काम पे रख लीजिए। अगर हॉस्पिटल में नहीं रखोगे, कहीं और जगह पे वैकेंसी तो बहुत सारे है रेलवे में। आपके पास 1.5 लाख आपने वैकेंसी बता रहे हैं कि मेरे पास 1.5 लाख वैकेंसी है, मैं वैकेंसी करूंगा, लेकिन हमारे पास इतने हैं, सब लोग तैयार हैं कि हमारी योग्यता के अनुसार कोई भी विभाग में हमें जो है कि उसमें इंगेज करें जो है। तो इसलिए जो है कि माननीय मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री जी से मेरी ये है आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे वो दिन याद है जो रात को 8 बजे आप आते थे, भाइयों बहनों मित्रों कह के अपना रोना शुरू कर देते थे कि अब मेरे भगवान ही बचाएंगे। चलिए जो है कि आप जो है देशवासियों, पैरामेडिकल के जितने हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सब भगवान ही आप लोगों को बचा सकते हैं। वो दिन मुझे याद है। आज जो है कि इतना हम लोगों को इतना दुख हो रहा है, आंख से आंसू आ रहे हैं कि बताइए, वहीं हम लोग इतना मदद किए, कफन बांध के हम लोग हॉस्पिटल में पूरा 24 घंटे काम किए, कोविड पॉजिटिव हो के हम लोग काम किए। जितने सीनियर डॉक्टर्स थे, सीनियर कंसल्टेंट थे डॉक्टर, और जितने भी रेगुलर स्टाफ थे, सब लोग कोविड पॉजिटिव हो के अपना जो है कि ये क्वारंटीन हो जाते थे। बाकी हम लोग पॉजिटिव हो के भी हम लोगों को छुट्टी नहीं देते थे। और उसके बाद जो 24 घंटे काम करो, एकदम 24 घंटे काम करो, 24 घंटे हम लोग काम करते थे। अगर ज़बरदस्ती कोई अगर चला भी गया अपने से छुट्टी पे, हम तो 4 दिन ज़बरदस्ती गए कि अब हम मर जाएंगे, नहीं वो बचेंगे, उसके बाद भी हमें ना उसकी सैलरी मिली। 4 दिन अब्सेंट हो गए। फिर उसके बाद जो है कि फिर आके अपना काम। ऐसा भी एक तो बात हम शेयर करेंगे, मतलब हम जब कोविड में काम कर रहे थे तो हम मतलब दूर में रूम है, तो कोई साइकिल से आता है ड्यूटी, कोई स्कूटी से आता है। तो एक हमारा लेडी स्टाफ था, वो आते आते एक्सीडेंट हो गया। तो क्योंकि हम लोग तो रेलवे का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए वहाँ पे फास्ट एड का सुविधा भी नहीं दिया। कोई एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, स्कूटी से गिर गया लड़की, उसका पैर टूट गया, इधर पूरा छिल गया। तो हम लेके गया, वो हॉस्पिटल में ड्यूटी आ रहा था, पर वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला कि आप तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, आपका तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। फिर गया स्टेट हॉस्पिटल उसको लेके, ऐसा भी है। तो ऐसा जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे मतलब फर्स्ट एड भी नहीं मिलता है। एक और चीज, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, तो किसी कंपनी के थ्रू रखा? नहीं, हम गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट था। कोई ठेकेदार अंदर नहीं हटाया भी हम लोग हटाया भी नहीं है, जेम से निकाल दिया हम लोग का, मतलब ये कर दिया, अभी हटाया भी नहीं हम लोग। टर्मिनेशन लेटर का उन्होंने ओनली टर्मिनेट कर दिया कि जाओ अब तुम अपना घर बैठो, यहाँ कुछ नहीं है, हमारा काम हो गया, अब तुम लोग जाओ। और कोई जो है स्टेट गवर्नमेंट परमानेंट कर सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है परमानेंट से? और स्टेट में परमानेंट हो चुके हैं संविदा, जितने कोई बहुत सारे स्टेट में उड़ीसा है, हरियाणा है, सब सब परमानेंट हो गए। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं हमें परमानेंट कर रही है? सरकार परमानेंट अगर नहीं भी कर रही तो हमें 60 साल अपना जो है कि तत्काल प्रभाव से ले 60 साल हमें जो है कि नौकरी दे, हमारी रोजी रोटी चले, बाल बच्चे जो है, फिर हमारा ओवर एज भी हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप जंतर मंतर आए हैं तो कितनी उम्मीद है आप लोगों को? हमारी उम्मीद तो सर आप लोगों के माध्यम से, आप लोग जितना जो है कि सर पहुँचाएंगे उतना उन लोगों तक पहुँचे और वो सुने और हम लोगों की मांगों को रखें, मंजूर करें और तत्काल प्रभाव से हमें जो है कि तुरंत जो है री एंगेजमेंट करें। और हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि
तुरंत हम लोगों को लें, क्योंकि हम लोग इतना दुख के घड़ी में हम लोग काम किए हैं, वो उसको सोचते हुए, क्योंकि वो पुराना उनको याद करना चाहिए कि हम किस स्थिति में थे और हमारे जितने कोविड पैरामेडिकल स्टाफ थे उन्होंने हमें कितना सपोर्ट किया। वहीं आज हमें संभाले तब हम लोग जाके संभले। जितने भी डीआरएम ऑफिस के हों या कहीं के भी जितने भी अधिकारी वगैरह थे, तो केवल कोविड पैरामेडिकल स्टाफ उनके घर जा कर के इलाज करता था। यहाँ तक कि वैक्सीन भी उनके घर जाके हम लोग वैक्सीन लगाते थे अधिकारियों को घर जा कर। यहाँ तक कि हम और एक अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, हम लोग डीआरएम के यहाँ जो है कि जाके डीआरएम को वैक्सीन लगाएं। तो हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें री एंगेजमेंट तुरंत तत्काल प्रभाव से हमें नौकरी में तुरंत वापस लें और बाकी अपना परमानेंट का एक प्रोसेस बना के हम लोगों को एकदम बहाली परमानेंट करें। मेरा लास्ट सवाल है कि जो ये पैरामेडिकल स्टाफ है वो कौन सी ग्रेड के हैं? बी ग्रेड के, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जितने भी डॉक्टर्स भी हैं वो भी पैरामेडिकल स्टाफ में ग्रुप सी और डी सारे भी डॉक्टर्स भी सब लोग हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में जितने भी हैं स्वास्थ्यकर्मी सब पैरामेडिकल स्टाफ में ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दूसरे रेलवे में जो पैरामेडिकल स्टाफ थे जो कोविड में अपनी बेस्ट सेवाएं दे चुके थे, दे रहे थे और केंद्र सरकार के द्वारा उनको हायर किया गया था। उनका ये कहना है कि हम लोगों को परमानेंट चाहे सरकार मत करे पर हमें री एंगेज किया जाए ताकि हमें जो घर में उनकी फैमिली में मुश्किलें हैं उनको दूर किया जा सके। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।